आसिफा बानो केस ने आज पूरे देश को हिला के रख दिया है। मैं भारत के मुसलमानों से एक बात करना चाहता हूं। हम इस मुद्दे को पिछले 3 महीने से उठा रहे हैं। 17 जनवरी को वकार भट्टी एक्टिविस्ट का जम्मू से फोन आया था मेरे पास कि ये केस हो गया। हमें धर्म नहीं पता था, उस वक्त वो जा रहे थे वहां पर अपनी टीम को लेकर, तस्वीरें खींच के भेजी, तब धर्म सामने आया। हमारा मुद्दा पहले से था कि सप्रेस के लिए आवाज उठानी है, जिसने भी करा है वो किसी भी धर्म से हो। मेरे बाद आसिफ आर्यन साहब जौनपुर के एक्टिविस्ट, उन्होंने आवाज उठाई। बाकी किसी ब्लॉगर ने, किसी एक्टिविस्ट ने कोई आवाज नहीं उठाई। आप सब 3 महीने से सो रहे थे, भारत के मुसलमान खास तौर पर। अब ये राष्ट्रीय मुद्दा मीडिया ने बनाया है तो आपकी नींद खुली और आप उठकर संघी विचारधारा के चंगुल में फंसकर इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से देखने लगे। आप बार बार इसको हिंदू मुस्लिम जोड़ रहे हैं और भारत के जो लोग, भारत का जो मुसलमान जो भारत के हिंदुओं पर अटैक कर रहा है इस केस को लेकर, वो जरूर सुने इस बात को कि आप जो 3 महीने से सो रहे थे, जब हम लोग आवाजें उठा रहे थे 3 महीने से इसके ऊपर और कोई साथ नहीं दे रहा था, आज आपकी नींद खुली है तो आप हिंदू टारगेट कर रहे हैं इसके ऊपर। इस मुद्दे को इंसानियत की जगह हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं, उन भाजपा के मंत्रियों के साथ की तरह जो आसिफा बानो के कातिलों के साथ और बलात्कारियों के साथ खड़े हुए थे। आप उनकी सोच के बन गए हैं क्या? आप सुनिए और हर भारत के मुसलमान तक ये मेरा मैसेज पहुंचाइए। पिछले 3 महीने में आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए लीगली किसने किसका साथ दिया है, आसिफा के घर वालों का साथ किसने दिया है। सबसे पहले मुझे याद है 14 या 15 फरवरी को एडीजी जम्मू आलोक पुरी साहब का बयान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं कि हमने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हमारे पास पूरे सबूत मौजूद है, कन्फेशन हो चुका है और हम सख्त सजा दिलवाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। ये आलोक पुरी साहब एक हिंदू हैं जो आसिफा के लिए पहला कदम उठाते हैं लीगल। उसके बाद एक रिट पिटीशन दायर होती है हाईकोर्ट में। आप सो रहे थे तब, भारत के मुसलमानों आपसे कह रहा हूं, रिट पिटीशन दायर होती है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। वो रिट पिटीशन दायर होती है आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए, तेजी करने के लिए। उस रिट पिटीशन को वकील साहिबा जो दायर करती हैं आसिफा की जो लड़ाई लड़ रही हैं लीगल, उनका नाम है दीपिका सिंह रजावत। आप सुन सकते हैं किस तरह से इनको थ्रेटन करा गया, उसके बाद भी ये लड़ाई लड़ती रही। You think that the accused have been falsely implicated? You have the ways under law. You have the options available under law. Please resort to those. Don't harass the common people. Don't create mess out of it. Don't harass your litigants. Don't harass your clients. क्या वकील सड़कों पे आते हुए शोभा देते हैं? क्या वकील हाथ में डंडा लेते हुए शोभा की तरह नारेबाजी तक सीमित नहीं है इनकी लड़ाई। ये एक हिंदू है। इसके बाद जम्मू का जो हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगती है, वो जज हिंदू है जिसने आसिफा के इंसाफ के लिए इस कार्रवाई को जल्दी करने के लिए 90 दिन का टाइम देकर क्राइम ब्रांच जम्मू को ये डायरेक्शन दिया कि आप 90 दिन में चार्जशीट फाइल करें, इसकी जांच पूरी करके। चार्जशीट फाइल करने का काम जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच को जम्मू क्राइम ब्रांच को दिया गया। इस बीच में मुद्दा उठता है सीबीआई की तरफ ले जाने के लिए, इस पूरे केस को खराब करने के लिए, ताकि आसिफा को इंसाफ न मिले और आरोपी बलात्कारी बच सके। डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद साहब एक हिंदू हैं जो अड़ गए इस बात के ऊपर कि नहीं, सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा और जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच ही इसको करेगी। आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए वो डीजीपी अड़ा रहा जो एक हिंदू है। याद रखना, डीजीपी साहब ने इस केस को दिया क्राइम ब्रांच जम्मू को। क्राइम ब्रांच जम्मू में 2 अधिकारी इसमें उन्होंने तैनात करे। उन अधिकारियों के नाम क्या है? एक का नाम है डीएसपी कठुआ है जो शर्मा जी हैं, दूसरे जो हैं वो एसएसपी हैं जम्मू, उनका नाम है रमेश झल्ला। रमेश झल्ला जी और शर्मा जी की टीम ने इस जांच को 90 दिन की जगह 10 दिन में चार्जशीट दायर कर दी, सिर्फ 10 दिन में, ताकि इंसाफ मिल सके। ये दोनों हिंदू हैं इस पूरे केस में। और जाके चार्जशीट फाइल हो गई और पूरा का पूरा केस फास्ट ट्रैक में आ गया। ये सब तमाम ऑफिसर्स हिंदू थे जिन्होंने आज आसिफा का साथ दिया है। और आप हिंदू धर्म पे आप ऑब्जेक्शंस उठा रहे हैं, आप हिंदू धर्म पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप में और संघी विचारधारा में क्या फर्क रह जाएगा? आप उनकी बोली बोल रहे हो जो वो चाहते हैं इस पूरे इशू को हिंदू मुसलमान बनाना। ये इंसानियत का मुद्दा है, याद रखो। जब जब मुसलमानों पे कोई आफत आई है तो भारत का हिंदू खड़ा रहा है, जब जब हिंदू पे कोई आफत आई है तो भारत का मुसलमान उसके साथ खड़ा रहा है। ये हमारी खूबसूरती है। संघ की बातों में मत आओ, आप मुसलमान संघी मत बनो। मेहरबानी करके इस मैसेज को आगे तक पहुंचाओ और इंसानियत के मुद्दे तक रहने दो। हमने उन्नाव में मुद्दा उठाया, आज भी उठा रहे हैं। ये नहीं देख रहा है कि हमारी बहन हिंदू है या मुसलमान है। हम ये देख रहे हैं कि बलात्कार हुआ है उस बहन के साथ और उसका साथ देने के लिए हम खड़े हैं। मेहरबानी करके इस मैसेज को आगे तक पहुंचाइए और जिसने
हिंदू धर्म के ऊपर इसमें एलिगेशंस लगाए और बुरा भला कहा या गालियां दी, वो माफी मांगी है ओपनली और कही है हमारी लड़ाई भाजपा के मंत्रियों से है जो आसिफा के कातिलों बलात्कारियों के साथ खड़े हुए, हमारी लड़ाई संघ से है, हमारी लड़ाई संघी विचारधारा से है, हमारी लड़ाई बलात्कारियों से है, किसी धर्म से नहीं है।